सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिए। IMF ने भी पाकिस्तान का $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। चीन से $3.5 अरब, UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल करने का मंसूबा है। IMF से कर्ज मुआहदे के तहत $3 अरब हासिल किए जाएंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। बोर्ड तकरीबन $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी से कबूल किया। बैरून मुल्क जाता हूं तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं कि ये दोबारा पैसे मांगने आ गए। भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। $2 अरब की फराहमी पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। कहा वजीर खजाना इसहाक डार और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने भी कर्ज के हुसूल के लिए सख्त मेहनत की है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कल IMF बोर्ड बैठेगा, दुआ करे बोर्ड में मुआहिदा हो जाए। पाकिस्तान अगले चंद दिनों में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। कल हमने पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी प्लान बनाया है जिसमें पहला नंबर ज़राअत, दूसरा बरामदात और तीसरा मादनियात का है। वजीर आजम से सऊदी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हुक्मरान इत्तेहाद में इस्लाहात पर इत्तेफाक। असम्बलियाँ तहलील करने के वक्त पर कन्फ्यूजन। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं असम्बलियाँ 11 अगस्त को तहलील होंगी। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का असम्बली तहलील होने का वक्त बताने से गुरेज। कहा इल्मे गैब नहीं रखते, वक्त और हालात के तहत फैसला होगा। दूसरी तरफ इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी में तय कर लिया गया कि ताख़ीर से आने वाले नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नताइज मुकम्मल करने के लिए मखसूस वक्त दिया जाएगा। ताख़ीर पर जवाब तलबी होगी। प्रिजाइडिंग अफसर नताइज में ताख़ीर की ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। इजलास में प्रिजाइडिंग अफसरान को तेज़ तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन्स भी फराहम करने की तजवीज़। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस कमेटी में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफ़र भी शामिल हैं जो पार्टीज पार्लियामेंट से बाहर हैं। उनको भी सेनेट कमेटी सुन चुकी है। मकसद एक ही है कि इलेक्शन आज़ादाना और शफाफ हों। मजहबी हम-आहंगी के फ़रोग़ और तारीखी विरसे गंधारा तहजीब को महफूज करने की कोशिशों पर दुनिया भर से बुद्ध मत के पैरोकार पाकिस्तान के मोतरफ। इस्लामाबाद में गंधारा तहजीब पर बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम। जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका से मंदूबीन शरीक। बोले कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मजहबी विरसे की हिफाजत में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को दुनिया के ममालिक के मजीद करीब आने का मौका मिला है। सिम्पोजियम से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा बुद्धा का पैगाम अमन है। तहजीबों को तनाज़ात से हटकर अमन की तरफ जाने की ज़रूरत है। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा सकाफती सयाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में $3 अरब में किसने कितना कर्जा लिया। स्टेट बैंक के गवर्नर ने ना कर्ज लेने वालों के नाम बताए ना देने वालों के बारे में बताया। सिर्फ इतना कहा टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, केमिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कर्जे दिए गए। फिर भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राजी हो गई, मामला ही निपटा दिया। चेयरमैन PSC ने मामला नैब और FI को भेजने की तजवीज़ दी तो बाज़ अरकान ने मुखालिफत कर दी। कहा सनती शोबे पर मनफी असर पड़ेगा। जिस 628 अफराद के बिलासूद कर्ज के मामले को निपटा दिया गया। चेयरमैन PTI को जिना हाउस हमला केस में नामजद कर दिया गया। चेयरमैन PTI को अस्करी टावर हमले के मुकदमे, मॉडल टाउन, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पर हमले के मुकदमे में भी नामजद किया गया है। तोशाखाना के इस काबिल समात करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI की दरखास्त में 8 जुलाई का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। दरखास्त में कहा गया है कि तोशाखाना के इस काबिल समात करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन की शिकायत 120 दिन में दायर नहीं की गई कि इस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक तरीक़ेकार भी नहीं अपनाया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी के इस काबिल समात करार दिया था।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर हो रही है। इस ज़िम्न में नुमाया बेहतरी आई है। काउंसिल का ये कहना है कि पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक की बेहतरी के लिए पुख्ता सियासी अज़्म का इजहार किया है। मौजूदा हुकूमत के दुरुस्त सम्त में दुरुस्त इक़दामात का एतराफ़ है। 4 साल की तबाही, बदनामी, रुसवाई और गंदगी की सफाई जारी है। तमाम झूठा, साजिशी आलमी प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए दफन हो गया है। सिर्फ 15 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी सतह पर एक के बाद एक कामयाबियों के संगे मील अबूर किए हैं। इसराइल ने तहरीक इंसाफ की हिमायत की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसराइली लॉबी एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन PTI इसराइल के साथ दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ बोले, इसराइली हुकूमत 9 मई वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा चली गई। इसराइली हिमायत ने साबित कर दिया कि PTI चेयरमैन उसके एजेंट हैं। इसराइली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक में कहा था कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद, पुरअमन एहतजाज पर क्रैकडाउन पर तशवीश है। पाकिस्तान ने इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया था। दफ्तर ख़ारजा ने कहा था कि पाकिस्तान को फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम करने वाले मुल्क की नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं। इसराइल 1967 से अब तक 8 लाख फ़लस्तीनियों को कैद कर चुका है। इस वक्त इसराइल जेलों में बंद 5000 में से 1100 फ़लस्तीनी बगैर किसी इल्ज़ाम के कैद हैं, जिनमें 160 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्ट इंसानी हुकूक कमेटी में पेश। फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की रुकन की तैयार करदा खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पूरे फ़लस्तीन को खुली जेल में बदलकर बैनुल-अक़वामी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के तहत फ़ौरी तहकीकात करवाई जाए। जनवरी से अप्रैल 2023 तक पंजाब में औसतन हर 1 घंटे में 2 खवातीन को अगवा किया गया। इन 4 माह में पंजाब में 5551 खवातीन को अगवा किया गया। खवातीन से ज़्यादती के 1111 वाक़यात रिपोर्ट हुए। खवातीन पर तशद्दुद के 10,000 से ज़्यादा वाक़यात सामने आए। जनवरी से अप्रैल तक पंजाब में बच्चों पर तशद्दुद के 1768 वाक़यात, बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 858 वाक़यात सामने आए। इस अरसे में पंजाब में यौमिया 7 बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। लाहौर खवातीन बच्चों पर तशद्दुद के ज़्यादा केसेस के साथ हॉटस्पॉट ज़िला रहा। रिपोर्ट गैर सरकारी तंजीम ने जारी की है। यह अदाद-ओ-शुमार पंजाब पुलिस को इतला के हक़ की दरख्वास्त दायर करके जमा किया गया है। ख़वातीन पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, मेडिकल कॉलेजेस में एक तालिब इल्म पर खर्चा औसतन 20 लाख रुपए है। बड़ी तादाद ऐसी तालिबात की भी है जो शादी करके घर बैठ जाती है। दुनिया में पाकिस्तान को मुमताज़ करना है तो मर्द और ख़वातीन को तरक्की में हिस्सा लेना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हम सबको मिलकर कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के ज़ेर तमाम मुबाहिसे से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अक़ीदे जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अक़ीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं। दुबई मुलाकातों में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिस पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को मनाना पड़े। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी पर साफ इनकार। कहा, सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन आगे पीछे करने का कोई फैसला नहीं हुआ। नून लीग का 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन निगरां सेटअप में होने चाहिए। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी और निगरां सेटअप आएगा। नवाज शरीफ नून लीग की इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह बोले, दुबई में होने वाली मुशावरत में मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं, उन्हें कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ नून लीग से नाराज़ सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दुबई की मुलाकातों पर सरबराह PDM के खदशात दूर किए थे। खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी जमातों को बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है।
ये पहली निगरान हुकूमत है जो डेवलपमेंट बजट भी खर्च कर रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो एक इलेक्टेड हुकूमत हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, KPK की पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमारा पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हमने पार्टी के चेयरमैन को इंटरनली की हुई है। अहमद वली साहब को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पार्टी के अपने प्रेसिडेंट हैं सूबे के, उनका अपना हक बनता है, उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं उनको कुछ नज़र आ रहा होगा। इससे ज़्यादा शायद पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन जब हम पार्टी की हमारी बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है उसके बाद फिर हम आपकी सुबह करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के बाद पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने भी निगरान हुकूमतों पर एतराज़ दाग दिया। कहा, पहली निगरान हुकूमतें देखी हैं जो डेवलपमेंट फंड्स दे रही हैं, कहीं से नहीं लगता ये निगरान हुकूमत है, बल्कि ये तो पूरी मैंडेट वाली हुकूमत बनी हुई है। ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर्स तो दूर, ये तो क्लास 4 लेवल पर भी तबादला और भर्तियां कर रहे हैं। इससे पहले ANP के अहमद वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, हलवा नहीं कि हर कोई खा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मजहब के नाम पर जो मनोसलवा जारी है, अभी उसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी अजीम गलती है कि गवर्नर के ओहदे के लिए JUIFA के गुलाम अली की हिमायत की। पुरान सियासी माहौल ख़राब करने के पीछे गवर्नर हाउस की साजिश है। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान की रहनुमा समर हारून बिलोर ने कहा, बड़ी कुर्सी पर बैठकर तहजीब से आरी बात करने वालों की हिमायत नहीं कर सकते। मौलाना साहब समधी के अलावा कोई और रिश्तेदार गवर्नर हाउस भेज दे। ANP ही नहीं, पूरा इत्तेहाद कह चुका है कि गवर्नर हाउस में क्या कुछ हो रहा है। क्या तमाम लोग गलत और एक जमात दुरुस्त है? सेक्रेटरी इत्तलात PTI खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि आपस में नाराज़गी का ढोंग रचाकर PDM इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। PDM इक़्तिदार छोड़ना ही नहीं चाहती। शफाफ इलेक्शन हुए तो सियासी मंजरनामे से PDM का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। निगरान KP हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की फैमिली लिमिटेड कंपनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाया। FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। FIA ने अदालती हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश नहीं किया। FIA ने परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। PTI के साबिक रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि आज उनके घर पर 60 से ज़्यादा लोगों ने छापा मारा। पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली और धमकियां दी। पुलिस 2 गाड़ियां और चौकीदार को भी साथ ले गई। एहलकार सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो भी साथ ले गए। कराची के मुतअद्दिद इलाकों की बिजली बंद, शहरी परेशान। ज़राए के मुताबिक झिम्पी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपिंग से के इलेक्ट्रिक के नॉर्थ कराची, शादमान, स्टेडियम रोड, गुलशन मेमार ग्रिड स्टेशन बंद हो गए, जिसके बायस नॉर्थ कराची, ख्वाजा अजमेर नगरी, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, सुरजानी, नागिन चौरंगी, शादमान टाउन, बफर जोन, गुलशन मेमार और एहसनाबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन में मामूली खराबी हुई, जिसे ठीक कर दिया गया है। तमाम इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में पानी की आमद में मुसलसल कमी। राजनपुर में दरियाए सिंध कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कोट मिठन के मकाम पर पानी 1,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध के रास्तों में गैर कानूनी आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। चिन्नौट में दरियाए चनाब का पानी 2 दर्जन देहात में दाखिल हो गया। पानी आ जाने से बाजरा समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। जफरवाल और नारवाल के बरसाती नालों में पानी बतदरीज कम होने लगा। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा शख्स पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुग़वी जान बचाने की इल्तिजा कर रहा है। वर्षा कहते हैं 50 लाख मांगे हैं, उनके पास इतनी रकम नहीं। नौजवान सस्ते मोबाइल के झांसे में आकर डाकुओं के हत्थे चढ़ा। दूसरी जानिब घोटकी के इलाके रोतनी में पुलिस ने अगवा किए 4 अफराद बाजियाब करवा लिए। ये चारों अफराद सस्ती कार के झांसे में अगवा हुए।
डाकुओं के हाथों अगवा SHO समेत पुलिस एहलकारों को 3 रोज बाद भी बाजियाब न करवाया जा सका। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की पर जिनसी हमला करने के इल्जाम में पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। SSP इसका कहना है कि मुश्तबा लड़का CCTV वीडियो में नजर आने वाले से मुशाबहत रखता है। एक मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली है जो कि वीडियो में नजर आने वाली मोटरसाइकिल जैसी लगती है। मजीद तफ्तीश जारी। चंद रोज पहले गुलिस्तान जौहर में एक लड़की ने लड़की पर जिनसी हमला किया था। बाकी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया था। अमेरिका को इंसानी स्मगलिंग में मतलूब मुलजिम आबिद अली खान नौशेरा से गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 साल पहले मुलजिम को अमरीकी सफारत खाने में पेश होने की हिदायत की गई थी। मुलजिम की गिरफ्तारी और उसके नेटवर्क से मुतालिक मालूमात देने पर अमेरिका ने $20 लाख इनाम का भी ऐलान किया था। FIA पेशावर में मुलजिम आबिद अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुलजिम पर अमरीका और दीगर ममालिक के लिए इंसानी स्मगलिंग करने का इल्जाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला कुरम में फ़ौज और FC तलब कर ली। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक ज़िला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल मामूल पर आने तक फ़ौज तैनात रहेगी। मतनाज़ ज़मीन पर ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सूबाई महकमा दाखिला का कहना है कि झूठी खबरें फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कुरम के अवाम तनाज़े के हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें। पेशावर में जान बचाने वाली कुछ दवाओं की मार्केटों में किल्लत। मरीजों का कहना है कि दिल के अमराज, कैंसर, ब्लड प्रेशर की दवाएं नहीं मिल रही। जिन दुकानों पर दवाएं दस्तयाब हैं वहां कीमतें ज्यादा हैं। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का कहना है कि कंपनीज ने जान बचाने वाली दवाओं की फराहमी में कमी कर दी है। किल्लत की वजह से दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। FBR का मुल्क में प्रॉपर्टी पर विदहोल्डिंग टैक्स के तखमीने के लिए सरकारी रेट में 13 से 15% इजाफे का फैसला। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए शहरों की तादाद में 40 से बढ़ाकर 51 कर दी जाएगी। इतलाक 1 अगस्त 2023 से होगा। फैसले से विदहोल्डिंग टैक्स टारगेट पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकारी और मार्केट रेट में फ़र्क कम होगा जबकि टैक्स चोरी में भी कमी आएगी। नई कीमतों के तयन से प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.23 की कमी। एक अमरीकी डॉलर 278 रुपये 57 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹1 कम होकर 282 रुपये हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा 45,155 की सतह पर बंद। 100 इंडेक्स तकरीबन 14 माह बाद 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। PSX 100 इंडेक्स में गुज़श्ता 7 कारोबारी दिनों के दौरान 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 10 ग्राम सोना 3,858 रुपये सस्ता होकर 1,75,326 रुपये का हो गया। इंशाअल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद खत्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। 2 माह में इलेक्शन होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले दुबई मीटिंग में शहबाज शरीफ से कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है जमात इस्लामी के लहजे में तलखी नाकामी का इतराफ है। हम तल्ख बात का जवाब नहीं देंगे। नासिर हुसैन शाह बोले MQM के बॉयकॉट का फायदा जमात इस्लामी को हुआ। कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। लैपटॉप नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए एक खजाना है। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। रहमान को अपनी सीट पे बिठाया है। पेशावर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में तालिब इल्म का इजहार तशक्कुर। बुनेर के तालिब इल्म ने कहा कि इस लैपटॉप की बदौलत मेहनत करके कल वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हौसला अफजाई के लिए तालिब इल्म को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर अफगान हुकाम ने स्वीडन को अफगानिस्तान में अपनी सरगर्मियां रोकने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा जब तक स्वीडन मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांगता उसकी अफगानिस्तान में सरगर्मियां बंद रहेंगी।
अमेरिका, भारत, चीन, जापान में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाहकारियाँ। अमेरिका के शुमाल मशरकी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रियासत न्यूयॉर्क में सैलाबी रेले में बहकर एक शख्स हलाक। 1000 से ज़्यादा परवाजें मनसूख या अल्तबा का शिकार। न्यूयॉर्क की अहम रेल सर्विस भी मुअत्तल। भारत में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ हादसात में 37 अमवात। दिल्ली में हाई अलर्ट, नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला। जापान में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बिजली ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। सागर रीजन में लैंडस्लाइडिंग। सदाबहार गीतों के खाला कतिल शिफाई की मकबूलियत आज भी बरकरार। मुमताज़ शायर को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। और जबर से मुसल्लत करदा रिश्ता, कोई भी बंधन कबूल नहीं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं। देखिए 12 जुलाई से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।